सबको जय यीशु। आज हम चालीसा का पहला सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। प्रिय माता पिता भाई और बहनों, हम लोग जानते हैं कि हर एक इंसान जिंदगी में सुरक्षित रहने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं और इसीलिए ऐसे प्रकार की इंसान की तलाश में रहते हैं जो उनको साथ दे, उनको हिम्मत दे और उनको हर एक प्रकार की बुराई से दूर रखे। आज ये भी हम लोग जानते हैं कि हर एक इंसान अपने जिंदगी से प्यार करते हैं और इसीलिए वही चीज से, वही व्यक्ति से, वही घटनाओं से दूर रहने के लिए कोशिश करते हैं जो जिंदगी के लिए खतरे बन जाते हैं। आज पहला और दूसरी पाठ में हम लोग नूह के बारे में पढ़ने को पाते हैं। नूह की समय में लोगों ने अपने पापों के कारण ईश्वर को छोड़ दिए और शैतान के फांदों में फंस के अपने जीवन को पापपूर्ण किए और मर गए। प्रेमी पिता ने उन सबको मौके दिए थे ताकि वे अपने पापों से वापस ईश्वर के पास आए और सुरक्षित रहें, लेकिन पाप उन लोगों को इतने गहरे से पकड़ा था कि वे लोग छुटकारा ही नहीं पा सके और जिसके कारण वे लोग अपने विनाश के कारण बन गए। ये सच है कि इंसान घमंड के द्वारा अपने बातों में, सोच में, व्यवहार में और कार्य में पाप कर लेते हैं और खुद की विनाश के कारण बन जाते हैं। इतना ही नहीं, दूसरों की विनाश के कारण, अत्याचार के कारण और बलात्कार के कारण भी बन जाते हैं। ये हम देखते हैं नूह के समय में कि लोगों ने किस तरीका से पाप में डूबे हुए थे और खुद का विनाश का कारण बन गए हैं और दूसरों की विनाश के कारण भी बन गए हैं। आज ये चीज हम लोग देखते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे स्टेट में और सारे वर्ल्ड में कि लोगों ने ईश्वर को छोड़ के पाप में फंसे हुए हैं और जिसके वजह से दुनिया में बहुत सारे अत्याचार, बलात्कार और बहुत सारे बुरी चीजें होती रहती हैं। किसी ने बोला, जब कभी जिंदगी में समस्या आ जाती है, समस्या की समाधान करने सीखो या तो समस्या से दूर रहने के लिए सीखो, लेकिन कभी भी समस्या के साथ मत रहो। ये चीज हम लोग देखते हैं नूह के समय में कि लोगों ने पाप करने के बाद वे खुद का समस्या बन जाते हैं। उनके पास समस्या की समाधान करने का क्षमता नहीं थी और इस दौरान में प्रेमी पिता ने अपने योजना के अनुसार अपने एकलौते बेटे को इस धरती पर भेजते हैं ताकि इंसान पाप से दूर रहे और खुद को बचा ले। आज हम विशेष करके सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर निर्जन स्थान पर चले जाते हैं और वहां 40 दिन और 40 रात रहने के बाद हम सबके लिए मुक्ति की योजना को पूर्ण करने के लिए निर्णय लेते हैं और यही मुक्ति की योजना पूर्ण करने के लिए उनको बहुत कष्ट, दुख उठाना पड़ता है और वे सब कुछ हमारे खातिर सह लेते हैं और हम सबको मुक्ति देते हैं। आज हम सबके लिए यानी सारी मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण संदेश है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सारी दुनिया को बचा लिया है और ये है
सुसमाचार कि जो उनमें विश्वास करते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनकी वचन को मानते हैं, वे सुरक्षित रहते हैं, यानी अपने आत्मा को बचा लेते हैं। प्यारे माता पिता भाई और बहनों, सचमुच में हम लोग सब कोई भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम सबको 40 काल दिया गया है। और ये 40 काल हम सबको ये प्रेरणा देती है या संदेश देती है ताकि हम लोग सोच में बदलाव लाएं, क्योंकि सोच की बदलता से हम लोग खुद को बचा लेते हैं, अपने आत्मा को बचा लेते हैं। आज प्रभु हम सबको आशीष दे कि इस 40 काल में हम लोग पूर्ण रूप से अपने आप को तैयार करें, अपने सोच को बदलें और अपने आप को बचा लें।